सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुन बातें। के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी का यहाँ से अलग कार्यक्रम दूसरे राज्यों में भी लगे हुए हैं। उन सभी व्यस्तताओं के बीच में आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त की और उस दृष्टि से आज आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजक समिति की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से एक बार फिर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमएसएमई और सहकारिता से संबंधित इस गोष्ठी में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए फिक्की और आप सभी उपस्थित जितने भी स्टेक होल्डर एमएसएमई और सहकारिता से जुड़े हुए हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस सेक्टर में विशेष प्रयास करके यहाँ पर भी निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें से 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमें अकेले एमएसएमई सेक्टर में प्राप्त हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश का यह एमएसएमई जो कहीं पर शिल्प क्लस्टर के रूप में, कहीं पर कारपेट के रूप में, कहीं पर ब्राउस के रूप में, कहीं पे ग्लास के रूप में, कहीं इत्र के रूप में, कहीं स्पोर्ट्स आइटम के रूप में, कहीं टेराकोटा के रूप में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में है। यह उत्तर प्रदेश की और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में, औद्योगिक विकास के रूप में उसकी नींव बनेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, उनका संबोधन। सुबह पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, इस 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की और ये शाम को एक बार फिर से सीएम योगी का संबोधन और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी वहां पर है। अब उनका संबोधन शुरू होने को है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आगे के सभी लोग बैठ जाएं। आज के उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 23 के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी, श्री राकेश सजान जी, श्री जेपीएस राठौर जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर जी, फिक्की के श्री सुब्रकांत पांडा जी, यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सभी सम्मानित सदस्य और आज एमएसएमई और कोऑपरेटिव सेक्टर से यहाँ पर आए हुए सभी निवेशक भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं कि एक विजन के साथ साहस का परिचय कराते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन किया है अभी सिद्ध हो चुका है कि सफल हो चुकी है। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है और मैं मानता हूं कि ये 3 दिन उत्तर प्रदेश के आने वाले 3 वर्षों के लिए बहुत शुभ और फलदायी होने वाले हैं, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, किसी भी राज्य के अंदर अगर इंडस्ट्री लानी है, किसी भी राज्य को उत्पादन का हब बनाना है, किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना है, तो उसकी 5 पूर्व शर्त होती है। पहला, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होनी चाहिए। दूसरा, राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए।
तीसरा, राज्य सरकार ने इंडस्ट्री और फाइनेंस के लिए अपनी नीतियों का निर्धारण सुस्पष्ट तरीके से करना चाहिए। चौथा, राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए। और पांचवा, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता राज्य के मंत्रिमंडल में होनी चाहिए। और मुझे बहुत आनंद है कि एक जमाना था उत्तर प्रदेश में पांचों योग्यता ढूंढने पर निराशा हाथ लगती थी। आज ये पांचों चीजें उत्तर प्रदेश शासन ने जमीन पर उतारी। यहां पर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति भी ठीक हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर समग्र देश के अंदर जो कुछ चुनिंदा राज्य हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा निवेश विगत 5 साल में हुआ है, तो उसमें से उत्तर प्रदेश है। कई सारी नीतियां इंडस्ट्री और बजट के सपोर्ट में बनाई गई हैं, जिसके कारण कंफ्यूजन का वातावरण आज समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से चल रही है। एक भी आरोप हमारी सरकार पर नहीं है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने त्वरित फैसले लेने का भी मादा दिखाया है और त्वरित फैसले भी लिए। तो एक प्रकार से इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए एक बहुत सानुकूल वातावरण यहां पर बना हुआ है। बचपन में मैंने भौतिक विज्ञान का एक नियम समझा था, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। और उत्तर प्रदेश में मास भी है, वॉलेटिलिटी भी है, इसलिए मोमेंटम भी। और ये जो परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, ये समग्र देश के लिए शुभ है। क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का विकास नहीं होता, जब तक उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल नहीं पड़ता है, हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से और उत्पादकता की दृष्टि से, सभी दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्व कहीं पर भी 2 नंबर का नहीं है, 1 नंबर का है। सबसे ज्यादा आबादी भी है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य भी जो 2-3 है उसमें से उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज्यादा यहां पर संभावनाएं भी पड़ी हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पानी प्राप्त करने के लिए 1500 फुट से लेकर 900 फुट तक नीचे जाना पड़ता है। मैंने उत्तर प्रदेश में आज भी हाथ से चलने वाले डंकी कई गांवों में देखे हैं, जहां पानी की उपलब्धता है, मां गंगा और यमुना की कृपा है, वहां पर विकास की अपार संभावना है। और इसीलिए मोदी जी ने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मतलब है भारत के विकास को गति देना। और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने आज भारत के विकास को, भारत के उत्पादन के हब बनने के, वैश्विक उत्पादन के हब बनने के लक्ष्य को, इसकी पूर्ति में एक बड़ी छलांग लगाई। मित्रों, आज यहाँ पर आने के पहले मैं एक पेविलियन देखने का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, यहाँ एक ऑनलाइन सेल करने वाली कंपनी का स्टोर था। मैंने कहा भाई इतना बड़ा स्टोर आपने लगा दिया है, मगर कितना टर्नओवर है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्पाद का आपकी ऑनलाइन कंपनी पर।
धड़ल्ले से कोई कंफ्यूजन के बगैर उसने कह दिया कि 1600 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। साच अर्थ में एक सफल प्रयोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यहाँ पर हुआ है। और आज की जो ये समिट योगी जी ने इसके पीछे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इतना ही रखा है। मैंने आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 23 लगाया है, क्योंकि जब तक सातत्य नहीं होता है, सातत्यपूर्ण तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं करते हैं, कभी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तो मुझे भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है वो सालों तक चलेगी और आने वाले दिनों में भी ये आगे बढ़ेगा। आज ये मंच वैश्विक निवेश के समुदाय का, नीति निर्धारकों का, कॉरपोरेट नेतृत्व का, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों का, शिक्षाविदों का, थिंक टैंक्स का, राजनीति और सरकारी नेतृत्व को एक साथ बहुत बड़ा मंच प्रदान करने का काम एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देखते ही, इसको पहचान कर ही नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटाली, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने यहाँ साझेदारी CII के साथ करने का फैसला किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक टिप्पणियां करने नहीं आया। मैं गुजरात में रहता था, गुजरात सरकार का मंत्री था। लखनऊ में उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो भी इन्वेस्टमेंट की समिट कर रहे थे, मगर उन्होंने स्थान दिल्ली रखा। तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की समिट कर रहे हो, मगर स्थान दिल्ली क्यों रखा है? तो थोड़ा इधर उधर होकर उनको स्वीकार करना पड़ेगा। काफी लोग लखनऊ आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमें दिल्ली में इन्वेस्टमेंट समिट करनी पड़ी है। अरे भले आदमी जो इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर आने के लिए लखनऊ तैयार नहीं है, वो भला इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे तैयार? और आज हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज पूरी दुनिया से निवेशक यहाँ पर आए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, लॉजिस्टिक, कई प्रकार के उत्पादों के लिए बहुत अच्छे प्रस्ताव आज यहाँ पर आए हैं। लगभग मुझे लगता है कि दुनिया के कई देशों में हमारे मंत्रियों ने दौरा किया, रोड शो किया, उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में किया, देश के 13 राज्यों में किया। और ये सब मंथन के बाद एक 3 दिन का समिट, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का भाग्य बनने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र के अधीन एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली को डेवलप किया है, जिससे ढेर सारी समस्याएं निवेशकों की रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी और उद्यमों को 33 विभाग की लगभग 400 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं इस पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्री को आमंत्रित करने के लिए, इसके लिए सारी सुविधाएं खड़ी करने के लिए 25 नीतियों को तैयार किया है और वो नीतियों को जमीन पर उतारने का काम भी उत्तर प्रदेश ने किया। मित्रों, आज ये जो हमारा कार्यक्रम है MSME और कोऑपरेटिव के लिए, मैं आज यहाँ पर जितने भी निवेशक उपस्थित हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूँ जहाँ इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट कोई नई बात नहीं है, सदियों से होता है। मैं गुजरात से आता हूँ। मैं मेरा अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि आज देश की टॉप 25 कंपनियों में से मैं ऐसी कम से कम 8 कंपनियों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी शुरुआत
एमएसएमई के रूप में की है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी, जिसके पास साहस है, जिसके पास कौवत है, जिसके पास सूझबूझ है, वो शुरुआत तो छोटे से करता है, परंतु साहस होता है, कौवत होता है, सूझबूझ होता है, तो वो छोटा नहीं रहता है, वो आगे बढ़ जाता है। आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, एमएसएमई वो बीज है जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने का पोटेंशियल रखता है और इसी से शुरू है। और जिस राज्य ने एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए अपनी पॉलिसियों को ढंग से तैयार नहीं किया, वो राज्य कभी भी औद्योगिक निवेश के लिए आगे नहीं जा सकते। इसके दो कारण, एक तो बड़े से बड़ी इंडस्ट्री आएगी, उसको कई सारी एंसिलरीज इंडस्ट्रीज चाहिए। अगर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए आपने अनुकूल वातावरण, अनुकूल माहौल यहाँ पर नहीं किया है, तो दूसरे राज्य से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत सारी लगती है और इंडस्ट्री सफल होती है। तो जो बड़ी इंडस्ट्री आती है, उसको सफल होने के लिए भी एंसिलरीज इंडस्ट्री मतलब एमएसएमई की जरूरत है। और इसके साथ साथ आज की एमएसएमई में ही कल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री छुपी हुई है। बच्चों को प्लेटफॉर्म देने से ही प्रदेश हमेशा आगे है। ये दो कारण से किसी भी राज्य को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आगे बढ़ना है, तो इसकी पूर्व शर्त है कि एमएसएमई के लिए अपनी नीतियों को वो सुस्पष्ट करें। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में सिर्फ एमएसएमई के लिए नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गृह उद्योग के लिए भी नीतियां स्पष्ट कर दी है, उसको भी बढ़ावा दिया है, एमएसएमई को भी बढ़ावा दिया है। और इसके लिए मैं जब सुन रहा था कि 1,40,000 करोड़ के एमओयू हुए, मैं सभी एमएसएमई क्षेत्र के यहाँ जो इन्वेस्टर आए हैं उनको कहता हूँ कि आप हौसला रखकर आगे बढ़िए। यही रास्ता है बड़ा बनने का, यही रास्ता है देश के विकास में सहभागी। ढेर सारी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ आ रही है। मैं तो उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मुख्य सचिव जी को भी कहना चाहूंगा, एक बड़ी कंपनी के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री कौन कौन सी लग सकती है, इसके पोटेंशियल को जांच कर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई उद्योगों को निमंत्रित करना चाहिए, जिससे वो स्पेसिफिक दिशा में चले। क्योंकि आपको आपका बाजार ही नहीं ढूंढना। अगर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी आई है, डिफेंस की कंपनी आई है, तो उसके कल पुर्जा बनाने की आप एमएसएमई इंडस्ट्री डाल दोगे तो आपको मार्केट नहीं ढूंढना है। इसके बाद में जमीन दे दो, जीरो ट्रांसपोर्टेशन से आपका उत्पाद वहां पहुंच जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आने वाला ट्रांसपोर्टेशन के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।